नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा और बेसिक। द मेन एम ऑफ दिस वीडियो इज़ टू टेल यू अबाउट द फेयर प्रिंसिपल्स, जो आपको दिख रहे हैं 14 प्रिंसिपल्स, फेयर प्रिंसिपल्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द एक्टिविटीज़ दैट प्लान, organize activities that are plan, organize, control operation of basic element। वो चीज़ें जो हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, किन को? मटेरियल को, मशीन्स को, मेथड्स को, हमारे मनी को, उसका सर्कुलेशन, मार्केट में कैसे हमको रन करना है, और हम लोग जो स्टाफ है अपना उसको डायरेक्शन देते हैं और उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्टाफ है उसको हम लोग क्या डेवलप करते हैं? लीडरशिप स्किल्स। ठीक है, क्यों? टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, राइट, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फेओल के प्रिंसिपल्स के बारे में। फेओल के बारे में बताती हूँ, पर एक ओवरव्यू दे दूँ प्रिंसिपल्स के बारे में। पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क, हमें वर्क को डिवाइड कैसे करना है। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी लोगों को जो है लोग किसी और को कमांड दे सकें उसको अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने काम किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। थर्ड है डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करनी है, अभी इसको मैं डिटेल में बताऊंगी आगे। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, कमांड कैसे देना है। डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हमें अपने वर्क एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन क्या शो करनी है। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि जो हमारी वर्कफोर्स है, हमारे जो एम्प्लॉय हैं, उनके हित में काम करते करते उनसे काम कैसे निकलवाना है। ठीक है, उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको भी हमें फुलफिल करना है। रेमुनरेशन क्या देना है। रेमुनरेशन मतलब होता है सैलरी क्या देनी है। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन मतलब कितना काम जो है हमें सेंटर ऑफिस में करना है और कितना काम हमें डेलीगेट करना है। डेलीगेट मतलब दूसरों को देना है कि भाई तुम कर दो। ठीक है, स्केलर चेन, स्केलर चेन मतलब होता है, स्केलर चेन मतलब होता है कि कौन सा काम टॉप लेवल को देना है, कौन सा मिड को देना है और कौन सा जाएगा लो लेवल के लिए। ठीक है, ऑर्डर किस ऑर्डर में होना चाहिए। इक्विटी का यहाँ पे मतलब है इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी कैसे रखनी है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि एक एम्प्लॉय 1 महीने काम कर रहा है फिर भाग जा रहा है। ठीक है, एक स्टेबल टाइम पीरियड होना चाहिए। इनिशिएटिव लेना सिखाना है हमें अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, स्पिरिट डी कॉप्स, वो रिलेट होता है टाइम एंड वर्क फोर्स से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। किसने दिया है? साइंटिस्ट हेनरी फेओल ने। द फर्स्ट फाउंडेशंस वर लेड फॉर द मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। विद दीज फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसको और क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्यों दिया है? इससे सक्सेसफुल मैनेजमेंट होता है। हेनरी फेओल एक्सप्लोर्ड दिस कॉम्प्रिहेंसिवली एंड एज अ रिजल्ट हैज सिंथेसाइज्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही अध्ययन करने के बाद उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। हेनरी फेओल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च वर पब्लिश, ये आप पेपर में लिख के आएंगे कि इनकी जो ये रिसर्च है वो किस बुक में पब्लिश हुई है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हो चाहे आप आईसीएसई के बच्चे हो। आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, आपको 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो वो लिख के आना। ठीक है, ये बात हो गई हमारी हिस्ट्री के बारे में। पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क, वर्क को कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे होना चाहिए। डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है? जो लोग जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं उसको उसी फील्ड का काम देना चाहिए। सिंपल सी बात है, जो लोग जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं उसको उसी फील्ड का काम देंगे। ठीक है, उनकी एक्यूरेसी और स्पीड को देख के। दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू बोथ टेक्निकल एंड मैनेजरियल। भले आप टेक्निकल हो, भले आप मैनेजरियल हो, आप जिस फील्ड में एफिशिएंट होगे आपको उस फील्ड का काम मिलेगा। सेकंड बात हो रही है यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं, पहले वो देख लेते हैं।
In order to get things done in an organization, management has the authority to give orders to the employee. ठीक है, अथॉरिटी में क्या करते हैं हम लोग? अथॉरिटी में हम लोग ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है, ये हम लोग ऑर्डर्स देते हैं कि जाओ जाके काम करो, है ना। ऑफ कोर्स विद दिस अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अथॉरिटी के साथ ही आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। According to Henry Fayol, the accompanying power of the authority gives the management the right to give orders to the subordinate. Authority मतलब हम ऑर्डर दे सकते हैं अपने से छोटे यानी सबऑर्डिनेट्स को. Responsibility can be traced back from performance and it is therefore necessary to make agreements about this. In other words, authority and responsibility go together and they are two sides of the same coin. ठीक है, मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. एक बार हम किसी को अथॉरिटी देते हैं, ठीक है, तो वहाँ उसी के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हाँ भाई हमको कोई काम मिला है तो हम वो काम पूरा करके दें, ठीक है. अगर ए पर्सन को बोला गया है कि तुम फाइल बना के दो, ठीक है, तो वो ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल भी होगा उस फाइल के लिए, ठीक है. बस एक यही बात की गई है इसमें. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डिसिप्लिन. थर्ड प्रिंसिपल क्या है? डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन इज अबाउट ओबीडियंस, ठीक है, अपना वर्क कल्चर कैसे मेंटेन करना है. इट इज़ अ कोर वैल्यूज ऑफ अ मिशन ऑफ स्टेटमेंट एंड विजन इन द फॉर्म ऑफ गुड कंडक्ट नॉर्म्स कैसे एंड रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शंस जो होते हैं उसी को डिसिप्लिन कहते हैं. जो मेन दुनिया में मतलब है डिसिप्लिन का, इस यहाँ पे भी वही मतलब है. इट इज़ एसेंशियल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. इट इज़ जस्ट एज अ ऑयल एंड इंजन, ऑयल फॉर द इंजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंजन है तो डिसिप्लिन आपका ऑयल होना चाहिए, ठीक है. यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड देखिए, दैट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन मैनेजर, ठीक है. 10 अगर 3 लोग हैं तो उन तीनों के लिए एक ही मैनेजर होना चाहिए, ठीक है. 10 रखने से कन्फ्यूज़न होती है. एंड द एम्प्लॉय इज आंसरेबल टू दैट मैनेजर, ठीक है. ये 3 एम्प्लॉय किसको आंसर देंगे? उस मैनेजर को. इफ़ टास्क आर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन टू द एम्प्लॉय बाय मोर देन वन मैनेजर, अगर एक मैनेजर से ज़्यादा, अगर 2-3 मैनेजर इन तीनों को काम दे रहे हैं तो ये यहाँ से क्या होती है? यहाँ से कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है. दिस में लीड टू कन्फ्यूज़न, सिंपल बात सॉरी, विच में लीड टू पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई हो सकती है भाई, ठीक है. अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखते हैं. दिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल 14 इट फोकस यूनिटी, ठीक है. एक ही डायरेक्शन में सब लोग काम कर रहे हैं. डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने का डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है. All employees deliver the same activity that can be linked to the same objectives. All activities must be carried on by one group as a team, ठीक है. और उनका प्लान ऑफ एक्शन पहले से डिसाइड होना चाहिए. उनका एक ही एरिया में फोकस होना चाहिए और उनका एफर्ट्स ऐसा होना चाहिए कि सारे एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन से काम करें, ठीक है. इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है. सारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट को जो है मेंटेन किया जाए, ठीक है. एथिकल वे में रह के मेंटेन किया जाए, ठीक है. दिस अप्लाइज टू ऑल द एंटायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. रेमुनरेशन मतलब क्या? प्रोडक्टिविटी जो है एम्प्लॉय की उसके हिसाब से हम उसको पैसा दे रहे हैं तो उतना देंगे कि ना वो दुखी हो और उतना ज़्यादा भी नहीं देंगे कि हमें जो है लॉस हो, तो हम उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी देंगे, ठीक है. स्केलर चेन देखिए. हायरार्की प्रेजेंटली इटसेल्फ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन दिस वेरीज फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू द लोएस्ट, ठीक है. उसी को हायरार्की कहते हैं. अब जैसे मैं बताऊं हायरार्की क्या होती है. टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मीडियम लेवल मैनेजमेंट है और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है. इसी से हायरार्की आती है. टॉप लेवल को जो काम मिला उसने थोड़ा सा काम मिड को दिया, मिड ने थोड़ा सा काम इसको दिया. दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज हायरार्की, ठीक है. यही होती है हमारी स्केलर चेन. चेन के फॉर्म में जो काम होता है वही होती है हायरार्की. इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर चेन, ठीक है. ऑर्डर. अकॉर्डिंग टू दिस एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशन इट मस्ट हैव राइट रिसोर्स. सही ऑर्डर में काम होना चाहिए, सारे रिसोर्सेज फुलफिल होने चाहिए, सोसाइटी के हित में काम होना चाहिए. इक्विटी क्या होती है? उनके जो एम्प्लॉय हैं
उनकी कोर वैल्यू, ठीक है, उनके जो एम्प्लॉय है उनको काइंडली और इक्वली जो है कोई जातिवाद या कास्ट या रेसिज्म नहीं किया जाए, उनको सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, राइट प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, सबको सही जगह दी जाए, ठीक है। मैनेजर ये सब चीज़ सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है कि एवरीवन इज़ लिविंग फेयरली एंड इम्पार्शली, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पीरियड, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि ऐसा नहीं, बहुत मिनिमम टेन्योर पीरियड नहीं होना चाहिए कि कोई एम्प्लॉय 1 महीना काम कर रहा है या 2 महीने काम कर रहा है, कम से कम एक लॉन्ग और स्टेबल जो है टेन्योर होना चाहिए, तब जाके एक कंपनी सक्सेसफुल बनती है, ठीक है। इनिशिएटिव, हेनरी फॉल आर्ग्यूड दैट दिस मैनेजमेंट शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस न्यू आइडियाज़, ठीक है, कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, न्यू आइडियाज़ लेना चाहिए, क्योंकि कि कोई क्या पता कोई हमें कोई ज़्यादा अच्छा आइडिया देते, ठीक है। दिस एनकरेजेस इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट एंड क्रिएट added value for the company. Employee initiative as a source of strength for the organization, according to the Henry Fayol. This encourages the employee to be involved and interest, ठीक है। एस्पिरेटिव कॉर्प्स देखिए क्या होता है, यूनिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोरल इन द वर्क प्लेस, ठीक है। एक एथिक होना चाहिए वहाँ पे, इंडिविजुअली एंड इन द एरिया ऑफ कम्युनिकेशन। इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर एंड एस्पिरेटिव कॉर्प्स एक सोशल वर्ल्ड है, एंड क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट देखते हैं डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन से यहाँ मतलब है सेंट्रलाइजेशन से यहाँ मतलब है कि बैलेंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। वॉल्यूम, साइज़ और उसकी हायरार्की एक सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रही हो, बहुत ही छिद्री बिथरी ना हो। इट एम्प्लाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द टॉप मैनेजमेंट, डिसीजन कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट करेगा। शेयरिंग ऑफ अथॉरिटीज़ फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद द, डिसीजन कौन बनाएगा, डिसीजन बनाएगा टॉप लेवल, ठीक है, जो अपने CEO होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं वो सब डिसीजंस लेंगे। शेयरिंग ऑफ अथॉरिटीज़, फिर वो लोग अथॉरिटीज़ शेयर करेंगे, ठीक है, फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू द लोअर लेवल, दैट इज़ मिडल को करेंगे और लोअर लेवल को करेंगे, ताकि वो लोग काम कंप्लीट कर करके हमको कांटेक्ट करते रहें, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो टॉप लेवल जो काम अपने छोटों को देता है उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हिज अथॉरिटी, ठीक है। बाय हेनरी फैयोल, सारे प्रिंसिपल्स हेनरी फैयोल ने दिए हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको। सेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस बना रहता है और एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो फैयोल के प्रिंसिपल्स पे यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किसी एक दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।